नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका सिलेबस और डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। मतलब कि इसमें दो टॉपिक शामिल हैं। एक है आपका पाठ्यक्रम के बारे में, तो इसमें हम लोग पाठ्यक्रम की मीनिंग, उसकी डिफिनेशन वगैरह देखेंगे, और दूसरा आपका है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस के बारे में। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और आज का हमारा ये जो वीडियो है ये आपका सेकेंड पेपर का जो यूनिट फर्स्ट है इसका लास्ट वीडियो है। मतलब फर्स्ट यूनिट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है आपकी। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट पे आएंगे और कल जो वीडियो आएगी वो आपकी सेकेंड यूनिट की होगी। तो फर्स्ट यूनिट यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे विजिट किए हैं, तो हम आपको बता दें कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर होने हैं उन चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी वीडियो सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना है आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएड से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना है बीएड से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर बात कर सकते हैं और वहाँ पे आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेबस। मतलब पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है इसके बारे में। देखिए पाठ्यक्रम जो है ना, ये क्या है, पाठ्यचर्या का सूक्ष्म भाग होता है। मतलब ये पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटा सा भाग होता है। पाठ्यचर्या में आने वाली कुछ क्रियाएं, जो करिकुलम में कुछ ऐसी क्रियाएं भी शामिल होती हैं जो पाठ्यक्रम से क्या होती हैं, बाहर होती हैं। मतलब पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का सूक्ष्म भाग है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है, आपका करिकुलम है, इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो हम आपको बहुत क्लियरली बता दें कि पाठ्यक्रम के अंदर, मतलब पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती हैं, क्लासरूम में होती है। मतलब जो आपका कक्षागत अध्ययन है सिर्फ वहीं पे होती है, उससे बाहर नहीं। उससे बाहर की जो भी क्रियाएं होती हैं वो आपके करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। पाठ्यक्रम का संबंध जो है वो बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है। यह कक्षागत अध्ययन के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं होती हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार ही पाठ्य पुस्तकों का चयन किया जाता है तथा पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लिखी जाती हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का समावेशन होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो पाठ्यक्रम शिक्षण की पाठ्य सामग्री का निर्धारण करता है। मतलब ये कि पहली चीज तो जो आपका सिलेबस है ये करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि सिलेबस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके पार्ट उससे क्या होती हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि करिकुलम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं आती हैं। दूसरा इसका जो पाठ्यक्रम का संबंध अगर चाइल्ड बच्चे के संबंध में देखें तो ये क्या करता है, बच्चे का ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फेवर में काम करता है। ये जो भी आपके क्लासरूम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, सिलेबस के अंतर्गत आती हैं। और जो आपका सिलेबस होता है इसी के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होता है, जो भी आप बुक्स, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते हैं वो इससे रिलेटेड होता है, इसी के अंतर्गत आती हैं। दूसरी चीज़ की जो किताबें लिखी जाती हैं वो किसके अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं, जो आपका सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है। तो यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि सिलेबस इज अ माइक्रो पार्ट ऑफ द करिकुलम। ये करिकुलम का एक छोटा सा पार्ट होता है। सम एक्टिविटीज दैट कम अंडर द करिकुलम आर आउटसाइड द सिलेबस। मतलब करिकुलम के अंतर्गत आने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पाठ्यक्रम से क्या होती हैं, बाहर होती हैं। द सिलेबस इज रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये बालक के संज्ञानात्मक विकास के से संबंधित है। दीज आर एक्टिविटीज दैट फॉल अंडर क्लासरूम स्टडी। तो इसके अंतर्गत आने वाली कुछ क्रियाएं कहाँ पे होती हैं,
आपके क्लासरूम स्टडी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कक्षागत अध्ययन। टेक्स्ट बुक्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मतलब जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका चयन और उनको जो लिखा जाता है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। द सिलेबस इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रेस्क्राइब सब्जेक्ट। जो आपका निर्धारित विषय है उससे मतलब उससे ही रिलेटेड आपकी क्या होती हैं, मतलब सिलेबस में एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, द सिलेबस डिटरमाइन द टीचिंग मटेरियल। ये क्या करता है, टीचिंग मटेरियल को डिटरमाइन करता है। आई थिंक यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम द्वारा बालक का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, तो करिकुलम लीड्स टू द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके द्वारा बोधात्मक मतलब कि इंटेलेक्चुअल, और ज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, फिजिकल, और संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट आदि होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि थ्रू दिस कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ये था हमारा जो है इसकी मीनिंग सिलेबस की। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार पाठ्यक्रम से आशय किसी शैक्षणिक विषय या विद्यालय की उस रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों का निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व भी समाहित होते हैं। किसमें, आपके पाठ्यक्रम में। अकॉर्डिंग टू द श्रीमती आर के शर्मा, करिकुलम रिफर्स टू अ फ्रेमवर्क ऑफ एन एजुकेशनल सब्जेक्ट और स्कूल दैट encompasses the study elements for the all-round development of the student along with the discharge of responsibilities of the school, teachers, students and community। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हेनरी हरेप के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है सिलेबस के बारे में, इसको भी देखते हैं। पाठ्यक्रम केवल मुद्रित संदर्शिका नहीं है। ठीक है, मतलब द सिलेबस इज ओनली नॉट ओनली अ प्रिंटेड गाइड दैट टेल्स व्हाट द स्टूडेंट हैज़ टू लर्न। जो यह बताती है कि छात्र क्या सीखना चाहते हैं। सिलेबस प्रिपरेशन इज रेशनल स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट। मतलब पाठ्यक्रम की तैयारी पाठचर्या विकास का एक तर्कसंगत सोपान है। तो ये हमने देखा हेनरी हरेप के अनुसार। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, नीड्स ऑफ सिलेबस। तो सिलेबस की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। शिक्षण में पाठ्यक्रम मुख्य होता है, ठीक है, जिसे शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है, जिसे सामान्य रूप से विद्यालय पद्धति के सभी छात्रों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है। द सिलेबस इज मेन इन टीचिंग। जो शिक्षण है उसमें क्या होता है, जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो मेन होता है। विच इज कंसिडर्ड द फोकल पॉइंट ऑफ द टीचिंग। मतलब ये शिक्षण का क्या होता है, मुख्य बिंदु होता है। विच इज जनरली अप्लाइड मैंडेटरी टू ऑल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल सिस्टम। पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं निम्नलिखित है। जैसे इसमें पहला है, पाठ्यक्रम शिक्षा को श्रृंखलाबद्ध एवं सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी इंग्लिश में, द सिलेबस इज नेसेसरी टू कीप एजुकेशन सिस्टमैटिक एंड रनिंग स्मूथली। सिस्टम मतलब जो आपका एजुकेशन है, जो शिक्षण है, जो शिक्षा है, उसको सिस्टमैटिक और स्मूथली रन करने के लिए पाठ्यक्रम क्या है, वो जरूरी है। द सिलेबस प्रोवाइड्स अ क्लियर सब्जेक्ट रिलेटेड गोल टू द चिल्ड्रन। सिलेबस जो पाठ्यक्रम है ये क्या करता है, एक क्लियर गोल प्रोवाइड करता है, किसको, छात्रों को। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है हमारा। तो पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। जो आपका सिलेबस है ये टीचिंग लर्निंग को क्या करता है, इफेक्टिव बनाता है। द करिकुलम इज हेल्पफुल इन मेकिंग टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव। इट मेक्स द टीचर एंड स्टूडेंट अवेयर ऑफ अ डेफिनेट टाइम लिमिट। इसमें क्या होता है कि छात्र और शिक्षक दोनों अवेयर होते हैं एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत। मतलब आप यहाँ हिंदी समझ सकते हैं कि शिक्षक और छात्र को निश्चित समय सीमा का बोध कराता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक एवं छात्र दोनों का शैक्षिक उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता। तो आगे हम लोग देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ करिकुलम द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट कैन नॉट बी क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट, जो शिक्षक और छात्र हैं, उनका जो गोल होता है
वो क्या होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर नहीं होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण की पूरी योजना को विकसित कर सकता है। थ्रू द करिकुलम द टीचर कैन डेवलप अ प्रायर प्लान फॉर द टीचिंग। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस, इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। ये क्या होता है आपका कंटेंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है आपका, वो क्लासरूम से रिलेटेड होता है चीज़ें, तो वहाँ पे क्या है कंटेंट से के मतलब कंटेंट ओरिएंटेड रहता है। ग्रेड लेवल एप्रोप्रिएट, कक्षा स्तर के अनुरूप ये चलता है। सिक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध होता है। टाइम बाउंडेड होता है, उसमें क्या होता है सिलेबस को एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत खत्म करना पड़ता है, तो समय निर्धारित रहता है इसमें। एग्जामिनेशन लिंक होता है, जाहिर सी बात है जो सिलेबस हम पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड, क्योंकि अगर सिलेबस हमको पता है तो हम उसमें से इतना इतना चीज़ें पढ़ के जाएंगे और वही एग्जाम में आएगा तो हम आराम से कॉपी लिख देंगे। बट अगर सिलेबस ही ना पता हो तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी पढ़ रहे हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, जबकि वो एग्जाम में नहीं आने वाला फिर भी पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस हमें बहुत हेल्प करता है कि हमारी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें ये क्या करता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। यूनिफॉर्मिटी जनरेटर, एकरूपता स्थापित करने वाला होता है। तो इसको इंग्लिश में अगर देखेंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे दिखा है कि कंटेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब सब्जेक्ट सेंटर होता है, ग्रेड लेवल एप्रोप्रिएट होता है, सिक्वेंशियल होता है, इन ऑर्डर में होता है, टाइम बाउंडेड होता है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका हम कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष क्या है इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंक्लूजन क्या है, पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज है जो निर्धारित अवधि में विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है इसका विवरण देता है तथा शिक्षण अधिगम को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान करता है। मतलब द करिकुलम इज एन इम्पॉर्टेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी इन अ prescribed period and provide a systematic direction to the teaching and learning। तो ये क्या करता है, शिक्षण अधिगम को एक व्यवस्थित दिशा प्रदान करता है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए बालक कई बार अज्ञानतावश पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम को समानार्थी शब्द मान लेते हैं। जो छात्र होते हैं उनको लगता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या है, दोनों एक ही शब्द है या एक ही टाइप के हैं, तो इनको समानार्थी शब्द मान लेते हैं। वे इन दोनों का ही एक ही अर्थ लगाने लगते हैं, मतलब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का एक ही मीनिंग निकालने लगते हैं, परंतु ऐसा मानना पूर्णतया अनुचित है। हालांकि इन दोनों शब्दों के मध्य का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है, परंतु फिर भी इन्हें एक दूसरे का समानार्थी शब्द नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनके बीच बहुत ज़्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको आप समानार्थी शब्द नहीं मान सकते, सिनोनिम्स नहीं मान सकते। चिल्ड्रन ऑफन आउट of ignorance consider curriculum and syllabus to be synonymous word। मतलब ये क्या है कि समानार्थी शब्द मानते हैं कौन, बच्चे छात्र जो होते हैं। दे स्टार्ट टू अप्लाई द सेम मीनिंग टू बोथ बट दिस assumption is entirely inappropriate although the difference between these two words is extremely suitable they still cannot be considered synonyms for each other। इसका मीनिंग हम ऊपर देख चुके हैं, आगे देखते हैं। वस्तुतः पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम जो होते हैं ये दो पृथक पृथक क्या होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अवधारणाएं होती हैं जिनमें सामान्यतः कोई अंतर नहीं माना जाता, किंतु वास्तव में दोनों में पर्याप्त अंतर होता है जिसे निम्न विवेचना द्वारा समझ सकते हैं। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंसेज होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला है आपका पाठ्यचर्या और दूसरा क्या दे रखा है आपका पाठ्यक्रम। यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए पाठ्यचर्या जो है इसमें पहला जो है वो क्या है कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है जो छात्र के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष से संबंधित होता है। जो करिकुलम होता है वो स्टूडेंट के हर एक पहलू उससे क्या होता है, रिलेटेड होता है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है, मतलब ये छोटा होता है। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ द सिलेबस इज नैरो, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब ये सिर्फ आपका जो कक्षागत अध्ययन है सिर्फ उसी से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पे देखिए पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय की समस्त क्रियाओं जैसे खेल कूद, शारीरिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम व पर्वों का आयोजन, एनसीसी व स्काउटिंग आदि कार्यों के आयोजन का समावेशन होता है, जिसके कारण उसका स्वरूप व्यापक एवं अनिश्चित होता है।
The curriculum includes all schools activities such as sports and physical training, organization of culture program and festivals, NCC and scouting activities, due to which its nature is broad and uncertain. इसका जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये क्या है, ये व्यापक है और अनिश्चित है। इसमें देखते हैं ओनली टॉपिक्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूड इन सिलेबस, देयरफॉर वी कैन से दैट इट्स फॉर्म इज इंश्योर्ड डिफिनिट। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों के बीच का अंतर। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पाठ्यचर्या तथ्यों को रटने की अपेक्षा करता है। जो करिकुलम होता है वो तथ्यों को रटने के लिए नहीं बोलता है, उसको रटना नहीं है, एवं बालक के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देता है। इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम में रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके परीक्षा में सफल होना ही मुख्य लक्ष्य माना जाता है। जैसे अगर हमको सिलेबस पता है तो हम क्या करते हैं, उसको जितना भी सिलेबस में चीज़ें दी गई हैं उसको हम पढ़ते हैं, उसको रटते हैं, याद करते हैं और फिर एग्जाम में जाके उसी को लिख देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला हमारा जो पॉइंट है 5th नंबर, इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए 5th नंबर में आपके जो आएंगे वो तो पाठ्यचर्या की प्रकृति, परिस्थिति, आवश्यकताएं एवं समस्याओं पर आधारित होती है। पाठ्यचर्या का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, सर्कमस्टांसेस, प्रकृति एंड नीड्स और प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम की प्रकृति विषय वस्तु आधारित होती है, मतलब द नेचर ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। पाठ्यचर्या का विकास सामाजिक एवं वातावरण जन्य परिस्थितियां, शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रणाली, परिषदें, समितियों के सदस्य करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम इज डन बाय मेंबर्स ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल सिचुएशन, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल बोर्ड्स एंड आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसमें, बोर्ड्स कमेटी। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इससे आप पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा समझाने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाठ्यचर्या द्वारा सामाजिक परिवर्तन में स्थायी परिवर्तन की संभावना होती है। पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत बदलाव किए जा सकते हैं। इधर देखते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा तात्कालिक गुणों में परिवर्तन की संभावना होती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अनुसार केवल कक्षागत बदलाव भी सदैव आवश्यक नहीं होते। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर में क्या दे रखा है कि पाठ्यचर्या शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष को महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि वह ज्ञान प्रदान करने का आवश्यक आधार है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक विचार किया जाता है जिससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सके। पाठ्यचर्या प्रारूप सामाजिक एवं तात्कालिक आवश्यकताओं, मूल्यों, राष्ट्रीय विकास, मानवीय गुणों पर आधारित होकर बनाया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम का प्रारूप छात्रों की रुचियों एवं योग्यताओं पर आधारित होकर बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो द करिकुलम कंसिडर्ड theoretical aspects of education important because it is the necessary basis for providing knowledge। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे द करिकुलम डिज़ाइन इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन सोशल एंड इमीडिएट नीड्स, वैल्यूज, नेशनल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन क्वालिटीज एक्सेट्रा। इसी की इसका आपका पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यचर्या अपने आप में विभिन्न तत्वों के संगठन से निर्मित होता है। करिकुलम इटसेल्फ इज फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जबकि पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यचर्या का एक आंशिक भाग होता है। सिलेबस इज अ पार्शियल पार्ट ऑफ द डिटेल करिकुलम। ये क्या होता है, विस्तृत पाठ्यचर्या का एक आंशिक भाग होता है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ तक था। उम्मीद है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई होगी। आप अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि पाठ्यचर्या की विशेषता मीनिंग क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसको लिखना है, तो आप नो डाउट इसमें लिख के आएंगे, हमें पता है। और साथ में क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, उसको अंतर को स्पष्ट करिए, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो भी आपको चीज़ें बताई, अगर वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।